है वो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, जो बीएम पेपर में होता है बोर्ड मॉडल के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका प्रश्न कैसे पूछता है हुआ, तो सबसे पहले प्रश्न पूछता है वो कि सिद्ध करे कि समकोण त्रिभुज में, है ना, कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के युक्तों के बराबर होता है। या तो आपको इतना प्रश्न दिया हुआ रहेगा, है ना, या फिर तो प्रश्न दे देगा कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन लिख कर सिद्ध करें, है ना। तो सबसे पहले वो हम क्या चलेंगे, भूमिका से चलेंगे। तो माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी क्या है वो समकोण त्रिभुज में, इसमें कोण बी क्या है वो समकोण है ना। तो सिद्ध करना है हुआ कि ए सी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर जी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये मेरा सिद्ध करना है ना। इसके बाद प्रश्न करता, इसके बाद हम चलते हैं वो रचना करते हैं कि एक नियम होता है रचना करने का, अगर रचना करते तो ये दो भाग त्रिभुज में बढ़ जाती है ना। तो रचना किए तो बी डी लंब किस पे खींचा है वो ए सी पर खींचा है ना। और इसमें देखिए एक बड़का त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी तथा एक त्रिभुज बन रहा है वो ए डी बी है ना। यहाँ से हम कोण अगर ए लेते हैं, यहाँ से कोण भी क्या लेंगे ए, कौन से वो उभयनिष्ठ कोण से, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज का पहला भुजा क्या है वो ए है ना। इसके बाद अगर हम यहाँ से कोण बी लेते हैं, यहाँ से कोण भी क्या लेंगे वो डी है ना, कौची से वो तो 90 डिग्री से, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री से, तो ए ऊपर में समरूपता हो जाती है ना। तो ए जो ऊपर में समरूपता होती है तो त्रिभुज ए बी सी क्या गया हुआ, ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या आएगा हुआ ए डी बी है ना। अगर हम यहाँ से ए बी लेते हैं तो यहाँ से क्या लेंगे हुआ ए डी है ना, तो ए बी बटा ए डी। यहाँ से अगर हम ए सी लेते हैं तो यहाँ से भी क्या लेंगे वो ए बी, तिरछा तिरछी गुना किए तो क्या है वो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी, इसको क्या माने समीकरण एक। ठीक इसी प्रकार से हुआ बड़का त्रिभुज में चलेंगे, अगला त्रिभुज ले लेते हैं वो बी डी सी, तो क्या यहाँ से लेंगे वो बी सी, तो क्या हो जाएगा वो ए सी इंटू ए डी हो जाएगा, इसको क्या माने समीकरण दो। फिर समीकरण एक और समीकरण दो को क्या कर दिए जोड़ने है ना, तो ये और ये एक साइड जुटेगा और ए सी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी दोनों एक साइड। इसके बाद देखिए वो इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, तो दोनों से इसे क्या कर लिए कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचेगा ए डी, यहाँ से क्या बचा डी सी। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा ए सी के बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया वो ए सी गुना ए सी, दोनों गुना करेंगे क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर, यही हमको सिंपल करना है।